दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिस दिन आपके जीवन का उद्देश्य आपकी सांसों की तरह जरूरी हो जाएगा, उस दिन मानिएगा कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं और तब जाकर के कहीं आपको सफलता मिलेगी। लेकिन केवल सोचते रहिएगा और दिन में सपने देखते रहिएगा कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो केवल सपने देखने से और सोचने से कुछ नहीं होता है। इस तरह से आपके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है भुवनेश यादव और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई एम भुवनेश यादव। और मोटिवेशनल स्टोरीज़ की एक लाइन में, एक कड़ी में हम उपस्थित हैं एक और छोटी सी स्टोरी के साथ। तो सुनिएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और चलते हैं आगे इस वीडियो की तरफ। तो एक बार एक व्यक्ति बहुत सोचता है और बहुत सपने देखता है कि मैं देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं, मेरी कोठी बन जाए, नौकर चाकर हो जाएं और बड़ी गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बहुत कुछ सोचता रहता है और पूरा दिन यही सोचता है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बस केवल सोचता रहता है लेकिन करता कुछ भी नहीं। तो एक बार उसका मित्र उसके घर आता है, तो उसने पूरी कहानी उसने अपने मित्र को बताई कि यार कुछ ऐसा बता क्या किया जाए। तो उसका मित्र मुस्कुराया और बोला कि यार एक बगल में ही एक संत जी आए हुए हैं, कहते हैं कि बहुत पहुँचे हुए संत हैं, माने हुए संत हैं, तो मुझे लगता है तू उनके पास जा, तो शायद तेरे समस्या का वो ज़रूर कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे, तो एक बार जा कर के देख। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हाँ, तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ, देखते हैं जा कर के। तो महाराज जी के पास पहुँचा और उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि महाराज जी, मैं ऐसा कुछ उपाय बताओ कि जिससे कि मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं थोड़े समय में। तो संत जी मुस्कुराए, हंसे और बोले अच्छा। उन्होंने सोचा कि ये बहुत घुमा हुआ है, इसके इस तरीके से समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों को इस केवल समझाने से और बातों से समझ नहीं आता है। काफ़ी बार ऐसा करना पड़ता है, उनको प्रत्यक्ष करना पड़ता है। और उसी तरह से महाराज जी ने क्या किया, उनसे कहा ठीक है चलो हमारे साथ। तो वो कहने लगा कि कहाँ चलना है। तो महाराज जी बोले बस चलो हमारे साथ चलो, बस जहाँ हम चलें वहाँ आपको चलना है। और महाराज जी ने क्या किया कि उसका हाथ पकड़ा और चल दिए आगे आगे। कहने लगा महाराज जी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बस हमारे साथ चलते रहिए, जहाँ हम चलें वहाँ आपको चलना है, आपको बड़ा आदमी बनना है ना। तो उन्होंने कहा हाँ, बनना तो है। तो कहने लगी कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, तब हम आपको समझाते हैं। महाराज जी पहुँचे एक नदी के किनारे और वहाँ दोनों लोग खड़े हैं। और महाराज जी ने कहा कि ऐसा करो, इस नदी में कूद जाओ। वो कहने लगा कि पर इसमें क्यों कूदना है महाराज। संत जी कहने लगे कि बस कूद जाओ। वो सोच में पड़ गया, काफी देर खड़ा रहा। महाराज जी ने सोचा कि ये नहीं कूदेगा और क्वेश्चन ज्यादा करेगा, प्रश्न पूछता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ खुद ही कूद गई नदी में। कूदते ही कूदते उन्होंने क्या किया, उस लड़के की गर्दन को पकड़ा और पानी में डुबो दिया। अब लड़का छटपटाया, काफी कोशिश की उसने बाहर निकलने की, लेकिन महाराज जी ने उसकी गर्दन को कस करके पकड़ रखा था। काफी देर तक डुबोए रखा उसको और वह काफी यत्न करता रहा। काफ़ी उसने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन महाराज जी ने उसको बहुत कोशिश कस के पकड़ा था उसकी गर्दन को, इसलिए वो बाहर नहीं निकाल पाया। काफ़ी देर हो गई, महाराज जी ने सोचा कि अब ये काफ़ी परेशान हो चुका होगा। तब महाराज जी ने
उसकी गर्दन को बाहर निकाल करके नदी से बाहर ले गए और किनारे पर जाकर के खड़े हो गए। और उसके मन में इतना गुस्सा हुआ, इतना चिल्लाया महाराज जी से, आप कैसे संत हो, कैसे साधु हो, आपने हमारी गर्दन को पकड़ के पानी में डुबो दिया, यही है हमारी समस्या का हल। पता है आपको कि हमें एक एक सांस भारी पड़ रही थी। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, यही है आपके जीवन का उद्देश्य, इसी तरह आपको समझाया जा सकता था, इसलिए आपको यहाँ लेके आया। आपने कहा कि मुझे अमीर बनना है, बस मुझे लगा, मैं समझ चुका था कि आप केवल सोचते रहते हो। जिस तरीके से आप सोचते हो ना, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आपको अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए आपको एक एक सांस भारी पड़ी हुई थी उस नदी में, उसी तरह आपको अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, उसी तरह आपको अपनी मंजिल पाने के लिए जीवन के एक एक पल को बहुत ही सही तरीके से निभाना है। पूरी तरीके से आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अगर इस तरीके से आप केवल सोचते रहेंगे कि ये हो जाए, वो हो जाए, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो यही हमारा मकसद था आपको समझाने का कि जब तक आपके जीवन का उद्देश्य आपकी सांसों की तरह जरूरी नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था। और कहते हैं कि उस लड़के को उस दिन से, उस समय से फिर उसको समझ आया, और वो हर समय कुछ ना कुछ करता और कुछ ना कुछ सोचता, तो उस पर काम करना स्टार्ट करता। तो कहानी का सारांश छोटा है और कहानी छोटी है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी कहानी। आपने अपनी सांसों की तरह अपने जीवन के उद्देश्य को बनाओ, अपने जीवन के लक्ष्य को बनाओ, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस पर खरे उतरो, उस पर मेहनत करो, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। और इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाओ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।